Praise the Lord. Heart of Jesus Ministry पुणे. प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। वेलकम टू द हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से आपके साथ प्रभु के वचन के साथ बात करने वाला हूँ। और जो अभी जो सिचुएशन है, जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जो कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे केसेस हम सुन रहे हैं, हमारे नेबर से सुन रहे हैं, हमारे रिलेटिव से सुन रहे हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पूरा आतंक छाया हुआ है, मौत का आतंक छाया हुआ है। और हर तरफ हम सुनाई दे रहे हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, ये कम उम्र वाले थे, ये ज्यादा उम्र वाले थे, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया, सब शॉकिंग में है। पूरा वर्ल्ड चिंतित है कि आखिर ये टेंशन, ये प्रॉब्लम, ये जो समस्या पूरे वर्ल्ड पे आई हुई, ये कैसे चली जाएगी और कैसे हम इस समस्या से बचेंगे, हम कैसे, हमें इस समस्या पे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, या कोई है जो हमें इस समस्या से छुड़ाने वाला है, या कोई कौन सा परमेश्वर है जो हमें इससे बचाएगा। लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, लोग खोज रहे हैं, क्योंकि पूरी सरकार थक चुकी है, पूरी मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुकी है, लोगों को एडमिट होने के लिए बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोगों की मौत हो रही है उनके सिवाय। ये सारी चीजें देखते हुए मन अपना दुखित हो रहा है। और जो घर में बैठे हुए लोग हैं, जो परिवार में हैं, पूरे देश सोच रहे हैं, यदि मुझे कोरोना हो गया, यदि मुझे इस समस्या से जाना पड़ा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी को ये भरोसा नहीं है कि कल हम जीवित रहेंगे या न रहेंगे, या हमारे साथ क्या होगा, कैसे जी रहे हैं हमें पता नहीं। हर एक दिन जो हमारी लाइफ में आ रहा है, हम जी रहे हैं, उसी पे ही हम परमेश्वर को जो हमारा जो क्रिएटर है उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर तूने आज का दिन हमें दिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते। इसके आगे क्या कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी थक चुके, डॉक्टर के पूरा जो प्रैक्टिस है वो थक चुकी है, और वो दिन रात मेहनत कर रहे लोगों को बचाने के लिए। पर हम देख रहे हैं लाखों की भीड़ में लोग मर रहे हैं, और पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड यही चिंतित है कि आखिर इस समस्या से कैसे छुड़ाएंगे, आखिर हमें इस समस्या से कौन बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा। और भाइयों बहनों, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। आज मैं इस टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको कैसे इस समस्या से आप बच सकेंगे। आपका वर्ल्ड, आपका देश, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कैसे बचेगा, अपने लोग, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली कैसे प्रोटेक्ट होगी। एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु का और उसके वचन का। क्योंकि परमेश्वर का कलम कहता है, उसका वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जो परमेश्वर ने लिखा है उसी तरह से इस विश्व में हो रहा है। इस विश्व में जो भी चीजें हो रही है वो परमेश्वर के मुताबिक हो रही है। जैसे परमेश्वर ने बताया था कि विश्व में ऐसे ऐसे चिन्ह हो गए, ऐसी ऐसी समस्या आएगी, और उसमें से छुड़ाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु। यदि आज भाइयों बहनों, आज आपने प्रभु यीशु पे विश्वास रखा, उसको अपना परमेश्वर मान लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इस समस्या से निकालेगा ही निकालेगा, और आपके परिवार को और आपको एक प्रोटेक्शन देगा, जिससे कोरोना वायरस ही क्या, विश्व की कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं चलेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत टेंशन में या आपको बहुत सारी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। और परमेश्वर को आपका विश्वास चाहिए। परमेश्वर सिर्फ विश्वास देखता है और उसका काम वो करता है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास नहीं रखोगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें विश्वास पे डिपेंड। यदि आपके पास विश्वास परमेश्वर को दिखा तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। मैं आगे आपको बताऊंगा परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस हमें किए प्रोटेक्शन के बारे में, वो रेफरेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक एविडेंस, एक विश्वास जतेगा कि हाँ, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, मुझे बचा सकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनना बहुत जरूरी है। आपको उसको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आपको, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये अंत तक देखना पड़ेगा, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी कि कैसे और क्या करने से मेरी फैमिली प्रोटेक्ट होगी, इस महामारी से हम बच जाएंगे, हम जिंदा रह जाएंगे। परमेश्वर का पहला वचन है भजन संहिता इसका 91 का 3, भजन संहिता इसका 91 का 3, वह तो तुझे बहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये पहला प्रॉमिस परमेश्वर ने 2000 पहले जब बाइबल लिखी गई थी, परमेश्वर का वचन लिखा गया था, परमेश्वर आने से पहले ही बाइबल लिखी थी, और विश्व की निर्मित से पहले बाइबल लिखी थी। तभी परमेश्वर ने हम मानव जाति के लिए एक प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस ये था कि वह तुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा।
आपको अभी विश्वास करना है, ये वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर तूने जो ये प्रॉमिस किया है इस वचन के मुताबिक जो महामारी हमारे विश्व में चल रही है, हमारे कंट्री में चल रही है, तू हमें बचा। और डेफिनेटली परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरे संसार मिट जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा, सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर परमेश्वर का जो कलाम है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जीवित है और जो लिखा है वो सच होता है। डेफिनेटली यदि परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है तो परमेश्वर आपको महामारी से भी बचाएगा, आपको नहीं आपके परिवार को बचाएगा, आपके नेबर को बचाएगा, अपने रिलेटिव्स को बचाएगा, आपके विश्व को बचाएगा, अपने कंट्री को वो बचाएगा। सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु आपको इस महामारी से बचाने के लिए तैयार है। दूसरा वचन आपको पढ़ना पड़ेगा भजन संहिता इसका 91 का 7 है। भजन संहिता 91 का 7, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे, दाहिने हाथ को इस बाजू में 10,000, इस हाथ में लाखों हजारों गिरेंगे। हम अभी भी देख रहे हैं भाइयों बहनों, आज कोरोना के पेशेंट जहां हम रहते हैं, हमारे दाहिने हाथ में भी लोग कोरोना से पीड़ित है, हमारे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लोग कोरोना से पीड़ित है। कोरोना हमारे घर तक पहुंच गया है, हमारे नेबर तक पहुंच गया है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें आपके साथ होगी, आपके दाहिने हाथ में वो गिरेंगे, कोरोना आएगा, पर परमेश्वर इससे आपको बचाएगा। सच में परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। परमेश्वर यदि आप जीवित हो, आज मैं जीवित हूँ, आज मैं ठीक हूँ, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों बहनों, आज की पुणे में और महाराष्ट्र में ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि पूरे गली में समस्या और विश्व में पूरी तरह से ये चल रहा है कि पूरे लोग कोरोना से पीड़ित है। हर फैमिली में कोई ना कोई पीड़ित है। मेरे आजू बाजू में मेरी पूरी लाइन कोरोना से पेशेंट भरे हुए है, फिर भी प्रभु यीशु ने हमें अच्छे से बचाना है, क्योंकि उसका जो वचन कहता है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ को 10,000 गिरेंगे, वो तुझे दिखेंगे पर तुझे बाधित नहीं करेंगे। सच में ये वचन आज भी अनेक और बहुत सारे जो लोग विश्वास करते हैं उनकी लाइफ में वो पूरा करना है। हमें विश्वास रखना है कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें अच्छे से रख रहा है और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो हमें अच्छे से रखेगा, तो क्योंकि वो रखवाला है, वो इज़राइल का परमेश्वर है, वो हमारा उत्पन्न करता, निर्माण करता है, वो हमें जरूर बचाएगा। उसके सामने कोरोना का कुछ भी नहीं चल सकता। वो चाहे तो झट से एक आवाज से कोरोना को नष्ट कर सकता है, पर वो चाहता है कि हम उसके पास, परमेश्वर के पास आए, हम अपना सरेंडर परमेश्वर को करें, हम उससे प्रेयर करें, हम अपने पापों से पीछे हो जाए, हम पाप करना छोड़ दे, बुरे बात करना छोड़ दे, पश्चाताप करें। और यदि हम ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली प्रभु यीशु भी अपना वचन, अपना प्रॉमिस को पूरा करेगा। आज आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, खुद को इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, खुद को सोचने की जरूरत है, क्या मैं पाप कर रहा हूँ, क्या मैं प्रभु को छोड़ के जी रहा हूँ क्या? यदि हाँ, तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर प्रभु यीशु के पास आना है। प्रभु यीशु आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा और आपको इस महामारी से भी वो बचाएगा। आगे का एक वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, वचन है भजन संहिता इसका 121 का 5, भजन संहिता 121 का 5, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर, जो यहोवा, जो निर्माण करता, जो सृष्टि को निर्माण करता है, वो यहोवा हमारा कौन है? रक्षण करता है। यदि यहोवा जो सृष्टि का निर्माण करता, जो परम पवित्र परमेश्वर हमारा यदि रक्षण करने वाला है, हमें बचाने वाला है, तो सोचिए भाइयों बहनों, हमें कौन हानि पहुंचा सकता है? कौन वो परमेश्वर के खिलाफ जाके हमें हानि पहुंचा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि वो विश्व का निर्माण करता है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो शब्द बोलता है और वो चीजें होती है। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरा रक्षक है। ये महामारी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं कर सकती। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टी में डाले गए थे और उनको वो आग ने कुछ भी नहीं किया। वो जो जिन्होंने डाला था उनके हाथ जल गए, वो जिनको डाला था उनको उस अग्नि ने, उस आग की भट्टी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर उनके साथ में था। वही परमेश्वर का वचन के अनुसार वो उनका रक्षण करने वाला परमेश्वर था और वो हमारा आज के दिनों में परमेश्वर रक्षण करने वाला है। आगे का और एक वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, भजन संहिता इसका 34 का 7, भजन संहिता 34 का 7 और इब्रानियों की किताब 1
एक 1 चैप्टर 14 और दानियल का 6 चैप्टर 22 वचन ये पढ़ना पड़ेगा। और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा के डरोए को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरोए को चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का दूत है, जो स्वर्ग दूत है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रेयर करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर दूत रखता है और वो उनका छावनी, उनके घर को जो जहाँ पे रहते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है। मीन्स हर हमें जो चीज आंख से भी नहीं दिखती है, जैसे कोरोना वायरस जो हमें आंख से नहीं दिखता है, पर वो देवदूत जो एंजल्स है उनको सारी चीजें समझ में आती है। हमारे खिलाफ जो भी चल रही है वो उनसे हमें बचाता है। मीन्स समझ लीजिए परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है। खुद परमेश्वर एक एंजल्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए रखता है। ये प्रॉमिस उसका है, इसका ये वचन सत्य वचन है और वो जो वचन में लिखा है मीन्स वो जरूर है। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और आज समझना है, खुद को बताना है, दिल पे हाथ रख के बताना है कि मेरे साथ एंजल्स है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। और डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन पाओगे और आपको दुनिया की कोई चीज हानि नहीं कर सकती। आगे का और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह इसका 54 का 17, यशायाह इसका 54 का 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी, यहोवा की क्या वाणी है? यहोवा की यह वाणी कि आपके खिलाफ कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा, आपके खिलाफ कोई भी साजिश नहीं चलेगी, आपके खिलाफ कोई भी महामारी नहीं चलेगी, आपके खिलाफ कोई भी वायरस नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाणी किसकी है? परमेश्वर की वाणी है, प्रभु यीशु की वाणी कि आपको हानि नहीं होगी। आपको विश्वास करना है। जो भाइयों बहनों प्रभु यीशु को जानते, चल जाते या नहीं जाते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पॉजिटिव थॉट से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट होने दो, कितनी भी सुनने दे कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, विश्वासी लोग मर रहे हैं, बहुत सारे देव परमेश्वर के सेवक कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं, हमें विश्वास को कमजोर नहीं करना है, हमें टिके रहना है, हमें वचन के साथ रहना है, वचन को घोषित करना है और कहना है यहोवा की यह वाणी है, वह कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं चलेगा। और डेफिनेटली यदि हम विश्वास करेंगे, आपको क्या, आपके परिवार को कोरोना वायरस ही क्या, दुनिया का कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र, कुछ भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक परमेश्वर की विश नहीं हो, परमेश्वर की परमिशन हो, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपके बाल भी कोई भी निकाल नहीं सकता। इतना ख्याल हमारा जो जीवित परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु है, वो आपका ख्याल वो परमेश्वर रखने के लिए तैयार है और वो रख रहा है। आगे का और एक वचन पढ़ना पड़ेगा आपको, यशायाह इसका 41 का 10, यशायाह इसका 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है, भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, इधर उधर मत देख, मुझे सहायता कौन करेगा, मुझे कौन हेल्प करेगा, मुझे कौन बचाएगा। इस कोरोना में अपने रिलेटिव भी अपने साथ नहीं रह सकते, वो भी हमें छोड़ देते हैं। तो बताइए भाइयों बहनों, हमें इससे कौन बचाएगा? एक ही जो परमेश्वर है, जो प्रॉमिस कर रहा है बाइबल में से, वो आपको बचाने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, यदि आप प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानेंगे और अपना विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ये सारी चीजें कर सकता है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत डर, सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट होने दे, मत निगेटिव थॉट्स कर, परमेश्वर तुझे इससे बचाएगा, तुझे छुड़ाएगा, तुझे महामारी से बचाएगा और तुझे वो जीवित रखेगा। जैसे नूह के जमाने में परमेश्वर ने जो प्रॉमिस की थी उसे बचाएगा, पूरे विश्व को उसने डिस्ट्रॉय किया पर उसने नूह को और उसके परिवार को बचाए। वही परमेश्वर है जो इजराइल नेशन को और जो लोगों को 40 साल तक संभाले रखा। उनकी बहुत परीक्षा हुई, 12 तरीके की समस्या आई, बहुत सारी समस्या आई, फिर भी परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। वही परमेश्वर जो कल था, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। आगे का और एक वचन पढ़ना पड़ेगा, व्यवस्था विवरण इसका 31 का 1, व्यवस्था विवरण का 31 का 1। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 5वें वचन में भी यही वचन लिखा है कि मत डर।
तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ है। तू जहाँ जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, जिस देश को जाएगा, जिस स्टेट को जाएगा, जिस सिटी को जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ है। तू जहाँ भी हो, आप भाई हो बहनों, आप जहाँ भी हो, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि उसका वचन जो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ हूँ। सिर्फ विश्वास कर रखने की जरूरत है कि परमेश्वर आज मेरे साथ है। यदि आप विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली दुनिया की कोई समस्या नहीं है, दुनिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर छुड़वा नहीं सकता। वो एक शब्द बोल देगा, आपकी समस्या छूट जाएगी। वो एक शब्द बोल देगा, आपका फ्यूचर वो ब्राइट बना देगा। आप वो एक शब्द बोल देगा, जिस वर्ल्ड की जो चीजें आपको चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें वो आपको चुटकी में दे सकता है। सिर्फ आपको विश्वास रखने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ ये कर सकता है। बाइबल में लिखी गई चीज कुछ, बाइबल में जो जो लिखा है वो अभी तक सच हुआ है। साइंटिस्ट ने भी माना है, नासा ने भी माना है कि जो जो चीजें बाइबल में लिखी गई है वो अभी तक घटी है, और जो जो चीजें होने वाली है वो सारी चीजें बाइबल में से है। और बाइबल में जो जो होने वाला है वो सारी चीजें अब विश्व में दिख रही है। तो जिससे हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, उसके प्रॉमिसेस पर, उसके वचन पर। यदि आप विश्वास रखोगे तो परमेश्वर आपको इस महामारी से बचाएगा। लास्ट का और एक वचन आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट का जो वचन है आपको पढ़ना पड़ेगा, भजन संहिता इसका 119 अध्याय और 114 वचन। तू मेरी आड़ और ढाल है, मैं मेरी आशा तेरे वचन पर। परमेश्वर हमारी आड़ और हमारी ढाल है, और उसका वचन पर हमारी आशा है। जो जो वचन मैंने आज आपको बताया वो वचन पर हमारी आशा है। और हम यदि हम उस वचन की आशा रख रहे हैं, उस वचन पे विश्वास रख रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी ढाल है। समस्या कितनी भी बड़ी होने दो भाइयों बहनों, प्रॉब्लम कितना भी बड़ा होने दो, विश्व को पूरी चिंतन में रहने दो, पर आपको समझना पड़ेगा जो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको, जिसने मुझे बनाया है, वो परमेश्वर आपको इस समस्या से छुड़ाने के लिए समर्थ है। वो उसमें वो पावर है, उसमें वो अथॉरिटी है, उसमें वो राइट है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके एंजल्स हमारे साथ प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, रहेंगे नहीं कहूंगा मैं, रहते हैं। इस पर हम विश्वास रखना है। आप जहाँ जाओगे परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है इजराइल का परमेश्वर सोता नहीं है, वो जोर झपटी भी नहीं लेता है, वो अपने लोगों पर नजर लगाए रहता है, उनको कुछ बाधा ना हो। वचन कहता है कि कुछ महामारी ना आए, उसको कुछ समस्या ना आए, उसके लिए परमेश्वर सदैव हमारे पे आंख लगाए रहता है। आप सोचो भाइयों बहनों, यदि इतनी सारी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने की है, इतना सारा प्रोटेक्शन हमें दिया है, इतना सारा चीजें ऑलरेडी 2000 पहले परमेश्वर ने दिए, तो क्या आप इस पे विश्वास नहीं रखोगे? यदि आप अभी भी आपके मन में डाउट है भाइयों बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कोई भी नहीं बचा सकता। खेद है हमें, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कठोरता से बात करनी पड़ रही है, पर यदि आप इस वचन पे विश्वास नहीं रखोगे, आप बोलोगे बुद्धि के साथ चलोगे कि नहीं नहीं मेडिकल पे डिपेंड रहोगे, डॉक्टर पे डिपेंड रहोगे। हाँ, उनकी जरूरत है, परमेश्वर ने ही डॉक्टर्स बनाए, मेडिकल बनाए, सारी चीजें बनाए, पर आखिर में डॉक्टर भी कहते हैं सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में, वो प्रैक्टिस करते हैं भाइयों बहनों। और यदि उसको यश, उनको सक्सेस परमेश्वर नहीं देगा तो बताइए हमें कौन बचाएगा? तो आज भाइयों बहनों, आज आपको पश्चाताप करना है, आपके पापों से फिरना है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है, उसे फॉलो करना है, उसके वचन जो मैंने लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में है उसको आपको मनन करना है, चिंतन करना है और प्रेयर करने की प्रभु यीशु आप मुझे इस समस्या से छुड़ा, मेरे विश्व को तू बचा, मेरे देश को तू बचा, मेरे लोगों को तू बचा। और वही परमेश्वर है जो इजराइल नेशन को कोरोना मुक्त कर दिया है। वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो कोरोना मुक्त हो चुका है, वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का देश है। इजराइल में परमेश्वर ने जन्म लिया था, इसीलिए उस परमेश्वर ने उनको कोरोना से बचाया है। वही परमेश्वर आज अपने आपकी कंट्री को, अपने देश को, आपके राज्य को भी बचा सकता है। यदि आप उस पर विश्वास रखोगे और उसके साथ चलोगे तो डेफिनेटली ये समस्या बहुत जल्दी निकल जाएंगी। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपके हृदय को छू, आपको आशीषित करे। और जो बीमारी में है, जो आज कोरोना बाधित है, उनके लिए हम प्रेयर करें कि प्रभु यीशु ये सारे लोगों को तू जीवदान दे, तू इन्हें बचा, और प्रभु यीशु तेरी महिमा इनसे जो जो भाई बहन देख कर पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु डेफिनेटली आपके साथ बात करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको वो आयु मान आपकी बढ़ाएगा और आपके फैमिली को वो प्रोटेक्ट करेगा। सच में यदि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड को ये शेयर भी कर सकते हैं। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे।
जय मसीह की।